नमस्ते दोस्तों, जो इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं एक बार भी एक ही नदी में उतरना असंभव है, क्योंकि जब आपका पैर नदी की ऊपर की सतह को छूता है तब तक नीचे का पानी बह चुका, और जब आपका पैर एक कदम नीचे जाता है तब तक ऊपर का पानी बह चुका। नदी बह रही है, बहने का नाम नदी है, बहाव सतत है। जीवन की नदी भी वैसी ही सतत है, वैसा ही बहाव है। जीवन में भी दोबारा उसी जगह खड़े होना असंभव है और दोबारा वही देखना भी असंभव है जो देखा। लेकिन हमें भ्रांति होती है, हम सोचते हैं रोज वही सूरज निकलता है। वही सूरज रोज नहीं निकल सकता है। सूरज रूपांतरित हो रहा है प्रतिपल। सूरज जलती हुई आग है, और जैसे लपटें प्रतिपल बदल रही हैं, जैसे दिए की लौ प्रतिपल बदल रही है, ऐसा ही सूरज भी प्रतिपल बदल रहा है। सांझ आप एक दिया जलाते हैं, सुबह सोचते हैं उसी दिए को बुझा रहे हैं, तो आप गलती में हैं। सांझ जो दिया जलाया था वह तो ना मालूम कितनी बार बुझ चुका। लौ प्रतिपल खो रही है, आकाश में नई लौ उसकी जगह स्थापित होती चली जा रही है, लेकिन यह इतनी तीव्रता से हो रहा है, यह लौ का प्रवाह इतना त्वरित है कि दो लौ के बीच में आप खाली जगह नहीं देख पाते। इसलिए सोचते हैं एक ही लौ रात भर जलती रही, सुबह हम उसी दिए को बुझा रहे हैं। अगर उसी दिए को सुबह बुझा रहे हैं तो रात भर जो तेल जला वह कहाँ गया? रात भर तेल जलता रहा और दिए की लौ बदलती रही। सुबह आप दूसरी ही लौ बुझा रहे हैं, वही लौ नहीं जो आपने सांझ जलाई थी। निश्चित ही उसी श्रृंखला की लौ है, उसी लौ की संतान है, लेकिन वही लौ नहीं है। सूरज भी ऐसा ही बदल रहा है। छोटा सा दिया बदल रहा है इतनी तेजी से, उतना बड़ा सूरज और भी बड़ी तेजी से बदल रहा है। सुबह रोज वही सूरज नहीं उगता, और आप सोचते हो सुबह रोज वही पृथ्वी दिखाई पड़ती है, तो भी गलती में है। और आप सोचते हो कि रोज वही वृक्षों के पास से आप गुजरते हैं, तो भी आप भूल में हैं। सब बदल रहा है। बदलाहट इतनी तीव्र है कि आपको दिखाई नहीं पड़ती। जैसे बहुत तेजी से बिजली का पंखा चल रहा हो तो उसकी पंखुड़ियां दिखाई नहीं पड़ती। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतनी तेजी से बिजली का पंखा चलाया जा सकता है कि आप अगर गोली भी मारें तो बीच की जगह से नहीं निकले, पंखड़ी में ही लगे। वैज्ञानिक कहते हैं इतनी तेजी से भी बिजली का पंखा चलाया जा सकता है कि आप उस पर बैठ जाएं और आपको पता ना चले कि पंखा चल रहा है। सब कुछ इतनी ही तेजी से चल रहा है। आप जिस जमीन पर बैठे हैं वह भी तेजी से जमीन का एक एक टुकड़ा भाग रहा है। आपके मकान की दीवार की ईंट का एक एक अणु तीव्रता से गतिमान है। कोई भी चीज ठहरी हुई नहीं है, सब चीजें चल रही हैं। तेजी इतनी ज्यादा है कि आपको दिखाई नहीं पड़ती, और अगर यही सब बदल रहा होता तब भी ठीक था। सुबह सूरज तो दूसरा होता ही है, जमीन दूसरी होती है, वृक्ष दूसरे होते हैं, आकाश दूसरा होता है, आप भी दूसरे होते हैं। रात जो सोया था वही आदमी सुबह नहीं जागता। आपकी जीवन धारा भी बह रही है, प्रतिपल बह रही है। आप में भी सब बदल जाता है। आप कभी ख्याल किए हैं कि अगर माँ के पेट में जो आपकी तस्वीर थी, पहले दिन माँ के पेट में जो अणु निर्मित हुआ था, जो कि आप आज हो गए हैं, अगर वह आपके सामने रख दिया जाए तो आप इन आंखों से उसे देख भी ना सकेंगे। बड़ी खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर भी कोई उपाय नहीं है कि आप पहचान लें कि कभी मैं यह रहा होऊंगा। लेकिन कभी आप वही थे, और फिर एक दिन आप जल जाएंगे और राख का एक ढेर रह जाएगा। अगर आज वह ढेर आपके सामने रख दिया जाए तो भी आप मानने को राजी ना होंगे कि यही मैं हो जाऊंगा। आपको भरोसा ना होगा कि यह और मैं, लेकिन वही आप हो जाएंगे, और हो जाएंगे जब मैं कह रहा हूँ तो आप ऐसा मत सोचना कि यह कल होने वाली बात है, वही आप हो रहे हैं। हमारी भाषा,
हमें बहुत सी भूलों में ले जाती है, क्योंकि भाषा एक तरह का फिक्सेशन का ख्याल देती है कि चीज़ें ठहरी हुई हैं। हम कहते हैं वृक्ष है, कहना चाहिए वृक्ष हो रहा है। हम कहते हैं नदी है, कहना चाहिए नदी हो रही है। हम कहते हैं बच्चा है, कहना चाहिए बच्चा हो रहा है। हम कहते हैं मृत्यु आएगी, कहना चाहिए मृत्यु आ रही है। सब कुछ हो रहा है। प्रत्येक वस्तु एक घटना है, वस्तु नहीं। कोई वस्तु वस्तु नहीं है, घटना है। घटना का अर्थ है प्रक्रिया है। इस जगत में प्रक्रियाएं हैं, वस्तुएं नहीं। घटनाएं हैं, वस्तुएं नहीं। सब कुछ हो रहा है प्रवाह में। इस प्रवाह के बीच में अगर कोई एक चीज अक्षय है तो वह समय है, काल है। यह बहुत मजे की बात है। अगर इस परिवर्तन के बीच में कोई चीज स्थिर है तो वह परिवर्तन है। यह उल्टा मालूम पड़ेगा, लेकिन जीवन के गहरे सत्य सभी पैराडॉक्सिकल है, उल्टे होते हैं। ऐसा हम कहें तो समझ में आ जाएगा। इस जगत में अगर कोई चीज़ नहीं मरती है तो वह मृत्यु है, बाकी सब चीज़ें मरती हैं। और इस जगत में एक ही चीज़ अक्षय है जो क्षीण नहीं होती, वह समय है। सब बदलता रहता है, लेकिन ध्यान रहे बदलने की प्रक्रिया समय में घटती है। समय ना हो तो बदलाहट नहीं हो सकती। आप अपने घर से यहाँ तक आए, आने में घंटा भर लगा। अगर समय ना हो तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकते। 1 घंटा चाहिए तब आप यहाँ पहुँच सकते हैं। समझ लें कि समय समाप्त हो गया तो फिर आप यहाँ से हिल भी ना सकेंगे, क्योंकि हिलने में भी समय लगेगा। फिर आप श्वास भी ना ले सकेंगे, क्योंकि श्वास लेने में भी समय की ज़रूरत। इस जगत में जो कुछ हो रहा है उस सब के लिए समय अनिवार्य है। सब चीज़ें समय के भीतर हो रही हैं। सभी के होने में समय छिपा हुआ है। अस्तित्व समय के साथ एक है। सब चीज़ें बदल रही हैं। बदलाहट समय के भीतर हो रही है। समय भर नहीं बदलता, क्योंकि समय किसके भीतर बदलेगा। समय को बदलने के लिए फिर एक और समय चाहिए। गणितज्ञ उसी पर विचार करते हैं तो वे कहते हैं टाइम ए को अगर बदलना हो तो फिर टाइम बी चाहिए। अगर टाइम बी को बदलना हो तो फिर टाइम सी चाहिए। समय 1 को बदलना हो तो समय 2 चाहिए। समय 2 को बदलना हो तो समय 3 चाहिए। यह तो फिजूल की बात हो जाएगी। और समय को हम अंत तक खींचते चले जाएं तो भी एक समय हमें मानना पड़ेगा जो नहीं बदलता है। जैसे इसे हम और तरह से समझें तो आसान हो जाए। आप बैठे हैं ज़मीन पर, आपके बैठने के लिए जगह चाहिए। बिना जगह के आप नहीं बैठ सकते। आपके होने के लिए आकाश चाहिए, जगह चाहिए, स्थान, स्पेस चाहिए। तब एक सवाल उठता है जो दर्शन शास्त्री पूछते रहे हैं कि आकाश को होने के लिए भी तो फिर कोई और स्थान चाहिए। आकाश को होने के लिए कोई महाकाश चाहिए, लेकिन फिर यह इन्फिनिटी रिग्रेस होगी, इसका कोई अंत ना होगा। फिर उस महाआकाश के लिए कोई और महाकाश चाहिए। इसलिए प्रज्ञा कहते हैं कि आकाश सब चीज़ों के लिए चाहिए, सिर्फ आकाश को छोड़कर। आकाश के लिए कोई स्थान की ज़रूरत नहीं। आकाश स्वयं स्थान है। सब चीज़ों के लिए आकाश ज़रूरी है। आकाश के लिए कुछ और ज़रूरी नहीं है। ठीक वैसे ही सब परिवर्तन के लिए समय ज़रूरी है। सिर्फ समय के परिवर्तन के लिए समय ज़रूरी नहीं है। कहना चाहिए कि जैसे स्थान आकाश है, ऐसे ही परिवर्तन समय है, और समय के लिए कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं है।